मैं सत्यम बिश्नोई आज आपके लिए आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश बुक द रेनबो की पोइम 14th द होप लेके आया हूँ। और हम आज इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और हर स्टेंजा या पद्य का जो पर्याप्त वर्णन है हिंदी के अंदर वो देखेंगे, और जो आपको शब्द कठिन लगे उसके भी मैं मतलब आपको साथ में बताता चलूँगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो हम देखते हैं द होप। होप का मतलब होता है आशा। आपके अंदर भी आशा नाम सुनकर अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। इसी प्रकार हमारे इस चैप्टर के अंदर जो पोइट है राजन अग्रवाल, वो इसके बारे में बता रहे हैं, आशा के बारे में, कि हर लोग इसके बारे में कैसे अलग सोचते हैं, आशा कैसे हो सकती है, आशा से हर कार्य कैसे संभव होता है। इस चैप्टर के अंदर कवि सब बता रहे हैं। तो हम पहले स्टेंजा के अंदर चलते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर टर्म इट फ्यूचर रेवेलेंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि मतलब उम्मीद होना। फ्यूचर रेवेलेंस कि हम कोई भविष्य से जोड़ कर कोई बात कह सकते हैं, वो फ्यूचर रेवेलेंस हो गया। सम अदर थिंक इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस। बेनिफेक्शंस मतलब परोपकार का कार्य। कि कवि कह रहे हैं कि आशा को सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई इसको उम्मीद कहते हैं, कोई इसको भविष्य से जोड़कर एक शब्द बताते हैं, और कोई इसको परोपकार्य का कार्य बताते हैं। अगले स्टेंजा में कवि कह रहे हैं, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। क्रिएशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बनाना, सोल मतलब होता है आत्मा, और प्लेजर सम होता है खुशी से भर देना, लीप का मतलब लिपट जाना, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, और ग्लो मतलब भर देना या चमकना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे लिए जो आशा है वो आत्मा की बनाई हुई एक चीज़ है, जो कि मुझे या हमें खुशी से भर देती है, और हमारे अंदर जो उत्साह होता है वो लिपट जाता है, और हम मतलब जैसे खुशी से फूलने समाना, वो वाली बात है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहना, और सरमाइज मतलब कि जैसे कि हम कोई चीज़ होती है उसको जोड़कर, या फिर आप कह सकते हैं कि अंदाज लगाना। हमने भूतकाल के अंदर भी इसी आशा की वजह से ही हम जीवित रहे हैं, और हम भविष्य का भी अंदाज इस आशा की वजह से ही लगा सकते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, किल्स मतलब मार देना, और फील्स मतलब भर देना होता है, फील का मतलब, और काम मतलब शांत चित कर देना। कवि कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो आशा होती है वो हमारे अंदर जितनी भी बुरी भावना या नकारात्मक जो भावना होती है उनको मार देते हैं, और हमें शांत चित और सकारात्मक भाव से भर देती है। क्वाइट का मतलब होता है धैर्य। Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. बर्ड फ्लाई मतलब पक्षी को उड़ने के लिए, सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में, मटेरियल का मतलब होता है कि कोई पदार्थ, और बिल्ड देयर होम्स मतलब घर बनाने के लिए। तो जैसे आपको पता ही है कि एक पक्षी इसीलिए उड़ता है कि उससे आशा होती है कि हाँ मुझे आज खाना मिलेगा और मैं अपने बच्चों के लिए ले आऊँगा, या तो फिर वो इसलिए उड़ता है कि मैं अपने घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए एक तिनका या एक जो घास फूस होता है वो उठा उठा कर मैं अपना घोंसला बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है कि उसके अंदर वो ऐसे सोचता है आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो किसकी वजह से जीवित रहता है? आशा की वजह से। तो यहाँ कभी यही बात कह रहे हैं कि आशा की वजह से ही एक पंछी उड़ पाता है, और वो अपने छोटे बच्चों के लिए खाने की तलाश में जा सकता है, और उस आशा की वजह से ही वो अपना घर बनाता है। It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom। मतलब बर्ड का मतलब होता है कली, और ब्रांच शाखा होती है, और ब्लूम मतलब खिल जाना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह आशा ही है जो एक कली को एक
शाखा पर रहकर और उसको फल फूलने तक उसको रहने के लिए वंचित, या मतलब हम कह सकते हैं कि उसको दबाव डाल दे कि वो तब तक रह सके। वो आशा की वजह से ही उस शाखा पर रह पाता है और खिलने तक रह सकता है। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Lose का मतलब होता है खो देना, और laden का मतलब होता है भर जाना, green hues का मतलब होता है हरी पत्तियों से भर जाना। जो एक पेड़ होता है वो इसी आशा पर अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है कि एक दिन वो वापस से हरी भरी पत्तियों से भर जाएगा। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. मतलब वो आशा ही होती है जो हमारे, एनलाइटेंस का मतलब होता है प्रकाश प्रदान करना, ग्लूमी का मतलब होता है कि जो अंधकार, और थॉट फेयर्स का मतलब जो आम रास्ते होते हैं जिस पर हम चलते हैं, और फ्रेशनेस फील मतलब हमें कोई चीज़ प्रदान करना, जैसे कि अब फ्रेशनेस और वार्मथ। फ्रेशनेस का मतलब ताजगी, और वार्मथ का मतलब गर्मी में, और अहेड का मतलब आने वाले दिन, डेज अहेड। मतलब आशा ही वो है जो हमारे, हमको जो अंधकार वाले रास्ते हैं उनसे प्रकाश प्रदान करती है, और हमें जो एक ताजगी और गर्म जो हमारा वातावरण है वो महसूस करवाती है आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि आशा ना हो तो हम अंधकार से वापस प्रकाश की ओर नहीं आ सकते, हमारी जो नेगेटिविटी है वो हमारे किल मर नहीं सकती। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डेरिवेटिव का मतलब आपको पता ही है कि मतलब, वैसे तो इसका हिंदी मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब यहाँ पर आ गया कि जैसे कि आपने 10वीं क्लास के अंदर गणित में पढ़ा होगा कि डेरिवेशन या व्युत्पन्न क्या होता है, कि मान लो कोई कार्य है उसका व्युत्पन्न मतलब वो कोई उस चीज़ से जिससे उत्पन्न हुआ है, जिस कार्य से, उसको व्युत्पन्न कहते हैं। उसी प्रकार कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी लाइफ को चलाने वाला आशा ही है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है, और हमारी लाइफ है जो एक व्युत्पन्न के प्रकार है जिसका कार्य होप है। मतलब होप से ही हमारा जीवन बनता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। मतलब एक व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से ही आशा एक उसके जीवन का एक प्राथमिक भाग हो जाती है, और उसी की वजह से ही वो जीवित रह सकता है या जीवित रह पाता है। कि जैसे कि मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है आशा, कि हम जन्म लेने के बाद में जैसे छोटा बच्चा होता है वो आशा से ही बड़ा होता है, उसके बाद आशा से ही वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। थैंक्स। तो मैं आज आपको ये पोइम द होप के बारे में बताया, और अगली बार हम अगली पोइम जो हमारी बच चुकी है द 7 एजेस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि इस महामारी के अंदर जो बच्चों को ये कंटेंट नहीं मिल रहा है उनको मिल पाए। थैंक्स।